Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It is lecture number 6 of the chapter 7 in chemistry 9. In the previous lecture we will study the preventive methods to avoid corrosion. The second part of the second type of the preventive methods was electrolytic methods. So today we'll see what are the electrolytic methods to prevent corrosion. Electrolytic method. Electroplating is depositing of one metal over the other by means of electrolysis. इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की एक तह चढ़ा देना ताकि उसे corrosion ना हो. This process is used to protect metals against corrosion and to improve their appearance. अच्छा, एक तो उससे मेटल की appearance improve हो जाती है, अच्छी लगती है, और दूसरा वो corrosion से बचती है. Principle of electroplating is to establish an electrolytic cell in which anode is made up of the metal to be deposited and cathode is of the object on which metal is to be deposited. जिस चीज को ऊपर चढ़ाना हो उसका एनोड बनाते हैं और जिस मेटल के ऊपर चढ़ाना हो उसका कैथोड बनाते हैं. यानी मिसाल के तौर पर अगर हमने आयरन के ऊपर जिंक को चढ़ाना है तो जिंक का हम बनाएंगे एनोड और आयरन का हम कैथोड. जो ऊपर वाली तह वाली मेटल है उसका एनोड बनाते हैं और जिसके ऊपर चढ़ाना हो उसका कैथोड बनाते हैं. प्रोसीजर. इन दिस प्रोसेस द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज क्लीन्ड विद सैंड. सबसे पहले जिस चीज के ऊपर कोई मेटल चढ़ानी है उसे अच्छी तरह सैंड से साफ करते हैं, फिर उसे वॉश करते हैं, वॉश्ड विद कास्टिक सोडा एंड फाइनली इट इज थॉरोली वॉश्ड विद वाटर. तो कास्टिक सोडा के साथ वॉश करने के बाद फिर साफ पानी से इसे वॉश करते हैं. द एनोड इज मेड ऑफ मेटल विच इज टू बी डिपॉजिटेड. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस चीज की ऊपर तह चढ़ानी है उसका हम एनोड बनाएंगे. द कैथोड इज मेड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड. जिस चीज के ऊपर चढ़ानी है उसका हम कैथोड बना देंगे. द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सिस्टम इज अ साल्ट ऑफ मेटल बीइंग डिपॉजिटेड. जो चीज ऊपर चढ़ानी है उसी का साल्ट इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होगा. The electrolytic tank is made up of cement, glass or wood. तो सीमेंट, गिलास या वुड वगैरह का इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है इसका. The electrodes are connected with a battery. When the current is passed, the metal from anode dissolves in the solution and metallic ions migrate to cathode and discharge or deposit on cathode. तो इस तरह जो मेटल हमने ऊपर चढ़ानी है वो कैथोड की तरफ मूव करेगी और उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी. तो ये है इसका प्रोसीजर. कुछ मिसालें हैं जी. नंबर 1 पे है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर. द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज कैरिड आउट बाय एस्टैब्लिशिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. The pure piece of silver strip acts as anode. क्योंकि सिल्वर को हमने ऊपर चढ़ाना है किसी चीज के, इसलिए इसका हम बनाएंगे, यानी सिल्वर का हम एनोड बनाएंगे. That is dipped in the silver nitrate solution. जिस चीज का हमने एनोड बनाया होता है उसी का ही हम सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज करते हैं. The cathode is metallic object. फॉर एग्जाम्पल चमचियों के ऊपर हमने ये चढ़ाना है तो लोहे की चमचियां हैं तो उसका हम बना लेंगे कैथोड, मेटालिक ऑब्जेक्ट का. When the current is passed through the cell, the anode dissolves to produce silver ions that migrate towards the cathode. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर के दौरान कैथोड के ऊपर ये मेटल एनोड उस चीज का होता है जिस चीज को हमने ऊपर डिपॉजिट करना है. तो एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि एनोड पर मेटल जाती है
और अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर वो मेटल जाकर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है और डिपॉजिट हो जाती है। तो इस तरह किसी भी मेटल के ऊपर, ये देखें ना, एनोड के ऊपर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, पॉजिटिव आयन है। ये पॉजिटिव आयन अब कहां जाएंगे, कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरह एक मेटल दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। दूसरी मिसाल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। इसका भी प्रोसीजर सेम वही है। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज कैरिड आउट इन द सेम वे एज दैट ऑफ सिल्वर। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज डिप्ड इन द aqueous solution of chromium sulfate containing a little sulfuric acid that acts as electrolyte. The object to be electroplated acts as cathode while anode is made up of ammonical lead. The electrolyte ionizes and provides chromium ions which reduce and deposit on cathode. ये देखें, ये सेम वही प्रोसेस है जो सिल्वर में हुआ। उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। इसका भी सेम वही प्रोसेस है। द टारगेट मेटल इज क्लीन्ड इन अल्कलाइन डिटर्जेंट सॉल्यूशन and is treated with acid in order to remove any rust or surface scales. Then the zinc is deposited on the metal by immersing it in a chemical bath containing electrolyte zinc. फिर करंट गुजारेंगे, जिंक जो है वो टारगेट मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, ये हमारी लास्ट एग्जांपल है। इसका भी सेम वही प्रोसेस है। Tin is usually electroplated on steel by placing the steel into a container containing a solution of the salt, tin salt. The steel is connected to an electric circuit acting on cathode while the other electrode made up of the tin metal act as anode. When current is passed, tin is deposited on the target metal. उसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को आप नेक्स्ट क्लास में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। कॉपर को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से, तो वो 95 से 98% तक प्योर होता है। 2 से लेकर 5% तक उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं। उन इम्प्योरिटीज को रिमूव कराने के लिए उसकी रिफाइनिंग की जाती है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जरिए होती है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। Impure copper is refined by the electrolytic method in the electrolytic cell. Impure copper acts as anode, pure copper acts as cathode. Copper sulfate solution in water is used as electrolyte. Oxidation reaction takes place at anode. Copper atoms from the impure copper lose electrons to the anode and dissolve in the solution. Reduction reaction takes place at cathode. The copper ion present in the solution are attracted to the cathode when they gain electrons. तो cathode पे ये reaction होता है। इस तरह impure copper is eaten away and purified copper atoms deposit on the cathode. ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।